लिखने के लिए तैयार रहिए, अपने फोन निकाल लीजिए स्क्रीन से फोटोज निकालने के लिए। अब चलते हैं वहां जो मेरे विचार से 26 की सबसे उत्तेजित पत्री है। अगर संजोग होता है तब ईश्वर नहीं है। अगर संजोग होता है तब ईश्वर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि संजोग का अर्थ है कि कुछ है जिसे ईश्वर अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता, यानी संजोग जैसा कुछ भी नहीं होता। या जैसा 19वीं शताब्दी के महान मसीही लेखक जेसी राइली ने कहा है, ऐसा कुछ भी छोटा या बड़ा एक विश्वासी के साथ नहीं होगा परमेश्वर की आज्ञा या अनुमति के बिना इस संसार में एक मसीही जीवन यात्रा में संजोग, भाग्य या दुर्घटना जैसा कुछ भी नहीं होता। जी हां, एक मसीही की जीवन यात्रा में। दोस्तों, इस संसार में एक मसीही जीवन यात्रा में संजोग, भाग्य या दुर्घटना जैसा कुछ भी नहीं। सब कुछ परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित और नियुक्त किया गया है और वो एक विश्वासी के भले के लिए मिलकर काम करता है। परमेश्वर का आपके प्रतिदिन के जीवन में हस्तक्षेप करना परमेश्वर का विधान कहलाता है। अब मैं इस वचन के साथ थोड़ा सा समय बिताऊंगा। इसका अर्थ यह है कि कई बार उसका काम दिखाई नहीं देता और कई बार ध्यान में नहीं रहता, पर यह हमारे जीवन में सदा उपस्थित और सक्रिय रहता है। प्रतिदिन की घटनाएं जिनका सामना हम प्रतिदिन करते हैं, संजोग या दुर्घटना या भाग्य कागती हैं। जब मैं मिनिस्ट्री शुरू कर रहा था तब किसी कारण मुझ में एक राजनेता के जीवन का अध्ययन करने की भावना जागी। एक राजनेता, और मैं हमेशा अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में पढ़ता रहता था और इस विधि पर उसके जीवन के बारे में मेरी अपनी एक कहानी है कि कैसे परमेश्वर आज्ञा देता है जिसे हम दुर्घटना या संजोग समझते हैं, पर यह परमेश्वर है जो आज्ञा देते हैं और उसके जीवन में आज्ञा देता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जब लिंकन और उसके मित्र बैरी रैंड जो मिलकर इलिनॉय में दुकान चला रहे थे, दोनों पार्टनर्स थे, और जब वे बरामदे में खड़े होकर सोच रहे थे कि उनका कारोबार ठप होने वाला है, उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनके हाथ में कुछ नहीं था जिससे वे अपने उस छोटी सी दुकान को किसी तरह बचा लेते। और जो स्थिति थी, जैसा उसने कहा, ऐसा लगता था जैसे हमारा व्यापार विलुप्त हो जाएगा। और यह भी कहा, मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा अगर हमारी ये छोटी सी दुकान बंद भी हो जाए। पर लिंकन ने कहा, मुझे कानून की पढ़ाई करनी है। और आगे कहा, मुझे आपत्ति नहीं होगी अगर हम सब कुछ बेचकर अपने कर्ज चुका डालें। उसने कहा, बस इतने पैसे बच जाएं। लिंकन ने कहा, एक किताब खरीदने जिसे इंग्लिश लॉ की ब्लैकस्टोन कमेंट्री कहते हैं। उसने कहा, मुझे इतना ही चाहिए, पर मैं इतना भी नहीं कर सकता क्योंकि हम पर इतना कर्ज है, ये नहीं हो सकेगा। और उसने बताया कि एक अजीब सी घोड़ा गाड़ी उस दुकान के आगे आकर खड़ी हो गई और जो गाड़ी चला रहा था वो कंगाल हो गया था और अपनी पत्नी को पश्चिम ले जा रहा था। और ये उसने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा, मेरे पास एक बढ़िया कुप्पा है जिसे मैं बेचना चाहता हूं ताकि मैं पश्चिम जा सकूं, और इसे मैं 50 सेंट में बेच रहा हूं। और लिंकन जानता था उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने उस पत्नी को देखा जो गाड़ी में बैठी हुई थी और वो इतनी ज्यादा दुबली और कमजोर थी कि लिंकन ने अपनी जेब में हाथ डाला और जो उसके पास आखिरी 50 सेंट थे निकाले और बोला, हाँ, ये कुप्पा मेरे काम आ सकता है, और उसे आखिरी 50 सेंट दे दिए। उसने बताया कि उसके बिजनेस पार्टनर बैरी ने उसे डांटा और कहा, तुमने अभी अभी ये क्या किया, हमारे आखिरी 50 सेंट उसे दे दिए। और उसने बताया कि बाकी आगे का सारा दिन वो उस पर चिल्लाता रहा, उसे डांटता रहा। और अब ये भाग जो मुझे छू गया, अब्राहम ने लिखा, तब शाम ढलते ढलते अब्राहम ने अपनी बाहें उस कुप्पे में डाली और उसे टटोलते हुए उसने वहां एक किताब पाई। जब उसने उस किताब को बाहर निकाला और देखा तो उस पर लिखा था, इंग्लिश लॉ पर ब्लैकस्टोन की कमेंट्री। जी हां, लिंकन कहता है, वो उस किताब को वहीं पकड़े खड़ा रहा, ऊपर परमेश्वर की ओर देखकर कि उसकी ओर से अब्राहम के जीवन के लिए कुछ बहुत ही बड़ा था। तो सुनिए मित्रों, इसे कहते हैं विधान। ये कोई संजोग नहीं था, ये परमेश्वर हैं जो इस मनुष्य के जीवन में कुछ महान करने जा रहे हैं। देखिए, हर दिन और हर जगह परमेश्वर के हस्तक्षेप और काम करने को विधान कहते हैं, और वो हर दिन हर जगह
विधान हमें याद दिलाता है कि हर विवरण, मैं जानता हूं हमारी लीडरशिप में आजकल यह शब्द सुनना कठिन है, पर विधान का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे जीवन के सभी प्रबंधों का सूक्ष्म प्रबंध कर रहा है, संजोग और इत्तेफाक को इसका भाग बनने से अयोग्य करके। या कोई कहेगा परमेश्वर को विवरण पसंद है, उसे सारे विवरण पसंद हैं। और आगे वो कहता है, डेरेक थॉमस कहता है कि उन विवरणों में से उसके हाथ को देखते हैं जो शासन करता है, निर्देश देता, प्रदान करता, बनाए रखता, रोके रखता, आश्चर्यचकित करता है। जो एक दृष्टिकोण से अनर्थकारी दिखाई देता है, वो दूसरे कोण से लगेगा कि परमेश्वर की एक योजना है, क्योंकि वो हमारी ओर से काम करना कभी नहीं रोकता। हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं जब हम अपनी भाषा से भाग्य, सौभाग्य और संयोग जैसे शब्दों को हटाकर उसे ईश्वर के विधान का हाथ कहकर विवरण करते हैं। कहिए, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं मसीही हूं, मेरे साथ सौभाग्य जैसा कुछ भी नहीं, मेरा प्रभु भला है। तो भाग्य कहां रहा? आप कितने भाग्यशाली हैं जो चर्च आते हैं? नहीं, ये तो आप पर प्रभु का हाथ है। तो ये लीजिए, आप सही समय पर सही जगह पर नहीं होते हैं, आप मसीह में हैं, जिसका अर्थ यह है कि आप सही जगह पर हैं, मसीह में हैं। यही करने के लिए हमें बुलाया गया है, यही तो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर के विधान पर भरोसा करना अर्थात विश्वास करना है कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपके मन में असंबंधित घटनाओं को जोड़ सकता है। वो चीजें जो असंगत सी लगती हैं और ऐसा आपको लगता है कि ये असंगत हैं। देखिए, हम परमेश्वर के किए को हर बार नहीं समझ सकते। और सुनिए, यह जरूरी है, आपको ऐसा नहीं करना। आप ईश्वर नहीं हैं। वो शुरू से लेकर अंत तक जानता है। वो वहां बैठा है जहां कोई और नहीं बैठ सकता। यह आपके चिंतन के लिए है। प्रेरितों के काम पढ़ते समय मुझे यह विचार आया, प्रेरितों के काम में एक महान आदेश और एक महान क्लेश में क्या सामान्यता है। मैं बताता हूं, परमेश्वर का विधान, परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए असंबंधित घटनाओं का उपयोग करते हैं। महान क्लेश, महान आदेश। पास्टर टिम, ये समझाइए। तो उस महान क्लेश के बारे में सुनिए, प्रेरितों 8:1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए थे। इन दो शब्दों को मेरे साथ कहिए, यहूदिया और सामरिया। बाइबल कहती है प्रेरितों को छोड़कर। क्यों? शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था, पर वे तितर बितर हो गए थे। पद 1 के अनुसार वो महान क्लेश हुआ था। महान क्लेश उसे नाम दिया गया। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वे कहां पर सुसमाचार सुना रहे थे? ठीक है, जगह जगह। पर जगह जगह कौन सी 2 जगहों में? यहूदिया। और आप कहेंगे ये नाम जाना पहचाना लगता है। तो लीजिए, महान आदेश। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह यरूशलेम और उसके अलावा कहां होंगे? और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो परमेश्वर उन्हें यहूदिया और सामरिया कैसे पहुंचाता है? उस महान क्लेश के द्वारा। तो जो समस्या सी लगती है, वास्तव में वो परमेश्वर का विधान होता है। देखा, जिस चीज को लेकर लगे कि आपको शिकायत करनी है, वहां परमेश्वर कहता है चुपचाप रहो, क्योंकि मैं वो द्वार खोल देता हूं जिनमें तुम प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, जब तक मैं क्लेश को महान आदेश पर जोर डालने के लिए रूप बदल कर नहीं भेजता। ये है विधान। आपने जो सोचा और परमेश्वर ने जो सोचा, वे 2 अलग चीजें हैं। चर्च, मुझे सुनिए, क्योंकि उसकी सोच हमारी सोच से कहीं ऊंची है। यशाया 55:9। क्योंकि मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में, मेरी सोच और विचारों में, तुम्हारी सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वो एक अधिक महान कथा लिख रहा है जिसे हम नहीं जान सकते। आपका क्या अर्थ है पास्टर टिम? याद रहे, यहां कोई भाग्य या संजोग या सौभाग्य जैसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कथावाचक है। तो प्रभु सुसमाचार को अफ्रीका कैसे ले जाता है? फिलिपुस एक अकेले मार्ग पर है जिस पर कोई यात्रा नहीं करता, और वहां कूश देश के लोग हैं और एक जन यशाया 53 पढ़ रहा है और जो कहता है ऐसा कोई नहीं है जो मुझे इस वचन का अर्थ समझा दे।
और जो अपना रथ आरंभिक चर्च के पहले सेवक के पास चला रहा था, जो उस जंगल में सही समय पर था जब रथ वहां से निकला, वो उसे समझाकर एकता है, तुझे पानी का बपतिस्मा लेना होगा। और उस समय वहां पर जल मिला और उसे उसी समय पानी का बपतिस्मा दे दिया गया। यह कोई संजोग नहीं था, यह परमेश्वर का विधान था। यीशु सामरिया के एक कुएं के पास बैठा आराम कर रहा था और वहां एक स्त्री आई जो पूरे नगर को विश्वास में लाने के पात्र बनी। यूसुफ का जीवन क्या था? वो कैसे विश्वास में आया? यूसुफ का जीवन क्या था? मिस्र में जिस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा और वो बंदी गृह में गया, वैसे ये एक दुर्भाग्य सा था। उसे लगा कि उसे दुर्भाग्य से उस जेल में डाला गया है और वहां बंदी गृह में 2 फिरौन के दास थे और उन्होंने सपने देखे। वैसे उनके कारण यूसुफ आजाद हुआ और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। बंदी गृह से निकलकर सीधा प्रधानमंत्री। और ऐसा किसी कलीसिया में या किसी चर्च सर्विस में या सूट पहनकर नहीं हुआ, उसे वो करना पड़ा बंदी गृह में। तो किसी तरह वो सपनों के अर्थ बता रहा था और इन 2 दासों ने फिरौन को बताया कि ये सपनों के अर्थ बता सकता है जो बंदी गृह में पड़ा है। और फिरौन को ऐसा एक सपना आया और इसीलिए वो यूसुफ को बंदी गृह से निकाल कर लाए और इसी वजह से यूसुफ बनता है प्रधानमंत्री। परमेश्वर के साथ कभी कोई संजोग नहीं होता। टाइम स्क्वायर के साथ विधान का क्या संबंध है? डेविड विल्करसन न्यूयॉर्क सिटी आए। पहले वो ड्रैगन्स के मुकदमे के लिए आए जिन्होंने एक 15 वर्षीय पोलियो के रोगी लड़के का कत्ल किया था। और जब डेविड ने अदालत में जाना चाहा तो अधिकारियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, पर उन्होंने उनकी फोटो अदालत के बाहर बाइबल को लिए ली थी और उसे न्यूयॉर्क नगर के दैनिक समाचार पत्र में डाल दी, जो अगले दिन छपी और उसे माऊ माऊ वालों ने देख लिया, जिस टोली का सदस्य निकी क्रूज था। और डेविड विल्करसन को लगा कि वो वहां ड्रैगन्स के लिए आया था, परंतु परमेश्वर उसे निकी क्रूज के लिए वहां लाया ताकि वो टीन चैलेंज और उसके बाद टाइम स्क्वायर चर्च को स्थापित करें। और जब उन्होंने न्यूयॉर्क नगर की सड़कों पर प्रचार किया और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में उसे निकी क्रूज सुन रहा था और एक पुलिस वाला उसे चुप कराने आया, और वो बस उसे चुप कराने ही वाला था, पर वहां उससे भी ऊंचे पद का एक और पुलिस वाला था जो यीशु पर विश्वास करता था, जिसने पूछा, तुम उसे प्रचार करने से क्यों रोक रहे हो? उसे प्रचार करने दो। और वो व्यक्ति मेरे पिता थे, जिसने कहा उस व्यक्ति को प्रचार करने दो। ये कोई संजोग नहीं था। परमेश्वर अपना काम कभी नहीं रोकते। डेविड विल्करसन अपने ग्लव कंपार्टमेंट से प्रचार के कैसेट्स निकाल रहे थे लिंकन टनल में, और वहां ट्रैफिक थी, पर उस समय उनके हाथों में 2 कैसेट्स थे जिसे लियोनार्ड रेवनहिल ने उन्हें भेजे थे और जो 2 सालों से नहीं सुने गए थे। 2 सालों से। और हमने वो सारे निकाल फेंके इन 2 कैसेट्स को छोड़कर जिन्हें उन्होंने सुन रखे थे। तो कार्टर कॉनलिन के नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने फैसला किया कि मैं उन्हें चर्च में प्रचार करने के लिए बुलाऊं। और तब कार्टर कॉनलिन और टेरेसा कॉनलिन गुरुवार की एक रात के लिए नहीं, सिर्फ गुरुवार की एक रात के लिए नहीं, बल्कि 27 वर्षों के लिए रह पड़े वहां। ये कोई संजोग नहीं है। अगर आप संजोग मानते हैं तो वेगस जाइए। आप यहां क्या कर रहे हैं? हम तो परमेश्वर के विधान पर विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि प्रभु ये सब करता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, पर अब मैं आपसे ये कहूंगा। मैंने कभी नहीं कहा तो आप फोन निकालिए और चाहिए तो उसे रिकॉर्ड कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं, चाहे तो पोस्ट कर लीजिए। इस श्रृंखला के प्रसिद्ध शब्द ये हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। तो वो ये हैं। आप ये जानते भी नहीं, पर डेविड विल्करसन ने जब यह चर्च शुरू हुआ मुझे इस चर्च का यूथ पास्टर बनने का न्योता दिया था। और यहां आने से कुछ सप्ताह पहले ब्रदर डेव ने मुझे फोन करके कहा, यह पवित्र आत्मा नहीं है, यह प्रभु नहीं है। और मित्रों, वाकई ऐसा नहीं था। मैं एक अकेला व्यक्ति होकर आता
मैं यहां अपनी पत्नी के साथ बैठा ना होता, मेरे बच्चे नहीं होते, मेरे पास ये सब कुछ भी नहीं होता, पता नहीं मैं कैसे विवाह करता। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। ब्रदर डेव ने पवित्र आत्मा से सुन लिया, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर को पता था जब चर्च शुरू हुआ मुझे यहां नहीं आना था। ब्रदर डेव जानते थे मुझे यहां नहीं आना था, पर परमेश्वर जानते थे कुछ 30 या 38 साल पहले कि परमेश्वर को मेरे अंदर कुछ ऐसा करना था जिससे मैं यहां आ जाऊं। तो जब कोई चीज कैंसिल होती है तो हमें उस वक्त ऐसा लगता है, मुझे इसे इस तरह कहना चाहिए कि परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। सुनिए, रोमियो 8:28 में ऐसा लिखा है, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उस इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि हम उसके प्रेमी हैं और उसकी इच्छा अनुसार उद्देश्य पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। देखिए, आप गलत परिभाषाओं का उपयोग करते हैं जब आप परमेश्वर के विधान को नहीं समझते हैं। गौर कीजिए, आप परमेश्वर की गलत परिभाषा देते हैं जब आप नहीं समझते कि वो दरअसल आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। परमेश्वर जानता था आपका जन्म कहां होगा, आप समझ भी नहीं सकते परमेश्वर जानता था आपका जन्म कब और कहां होगा। सुनिए प्रेरितों के काम 17:26 में क्या लिखा है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। इसका मतलब है वो जानते थे आप कब जन्मोगे और किस शहर या राष्ट्र में आपका जन्म होने वाला था। उन्हें वो सब पता था। देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का गुप्त हाथ विधान कहलाता था, न भाग्य न संजोग। विधान वो अद्भुत, अजीब, रहस्यमय परमेश्वर का अकल्पनीय तरीका है जो उसकी दुनिया पर शासन करता है और अपने लोगों को बनाए रखता है। वो बार बार आसपास, नीचे, माध्यम से, और यहां तक कि इसके बावजूद परमेश्वर हमेशा ऐसा नहीं करता है। मित्रों सुनो, चीजों को अलग से देखना सीखिए। आपका क्या अर्थ है पास्टर टिम? आपको जो ट्रैफिक जैम लगता है, शायद प्रभु आपको किसी खतरे से बचाने के लिए कर रहे हैं ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो सके। तो तैयार हो जाइए। अविवाहित लोग, एक प्रेम बंधन के टूटने की परिभाषा क्या हो सकती है? क्या प्रभु आपको एक भयंकर विवाह से बचाता है? यह बहुत अच्छा है पास्टर टिम। जब आपको लगता है कि आपकी कंपनी नौकरियां कम कर रही है, तो वो प्रभु हैं जो आपके लिए कहीं और द्वार खोल रहा होगा, क्योंकि वो आप में विश्वास जगाना चाहता है। मुझे याद है जब पहली बार मैंने खाना पकाने का प्रयास किया और केक मिक्स के डिब्बे के पीछे लिखे निर्देश पढ़ रहा था, तो सोचा जो केक मैं खाता हूं और इसकी सामग्री मिलजुल नहीं रही है, क्योंकि लिखा है उसमें आटा डालना होगा। मैंने सोचा आटा और थोड़ा सा नमक और तेल मिलाना होगा, और मैंने सोचा नहीं, ये तो केक है। आप उसमें कुछ मीठा डालते हैं, आप उसमें चॉकलेट डालेंगे और उसमें मीठा रस डालेंगे और उसमें शक्कर डालेंगे, ऐसा कुछ। और आगे लिखा है आपको उसे ओवन में 350 डिग्री के तापमान में रखना होगा। मैं सोचने लगा ये नहीं हो सकता, पर वो सब सामग्री थी और ईश्वर बेहतर जानते हैं, क्योंकि अगर सारा कुछ चॉकलेट और मीठा रस और शक्कर ही होगा तब तो आपको केक नहीं मिलेगा। कुछ अजीब सी चीज बाहर निकल कर आएगी। और प्रभु ने कहा कुछ दिन चॉकलेट चिप्स जैसे होंगे, और हां, कुछ दिन कच्चे अंडे जैसे होंगे, और किसी दिन मैं तुम्हें भट्टे में डाल दूंगा और कुछ दिन तुम गर्म हो जाओगे, पर जब कह और कर दिया जाएगा मैं तुम्हें वहां रखूंगा जहां तुम्हें होना चाहिए, और जो प्रभु ने तुम्हारे जीवन के लिए योजना बनाई है वो होगा। एक मौके की बात करें, संजोग नहीं होते। मैंने एक कहानी पढ़ी जहां एक विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जॉन मरे ने गहरी सांस ली और शार्लेट, पूर्व कैरोलिना के ऊपर खुले द्वार से छलांग लगा दी। उसने कहा मैं मजा ले रही थी, दर्जनों बार स्काई डाइविंग मैंने की थी। उसने रिपकोड खींचा और पैराशूट खोला, कुछ नहीं हुआ, पर वो घबराई नहीं। उसने अपने बैकअप शूट को खींचा और वो 14,000 फीट से 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रही थी। और उसने बताया कि बैकअप शूट बड़ी आसानी से खुल गई, पर उसकी दिशा गुल हो गई और उसने शूट की हवा निकाल दी और फिर वो 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगी, सीधे शार्लेट उत्तरी कैरोलिना की तरफ। और उसने बताया वो धरती पर बड़ी जोर से जा टकराई, जिससे उसका दाहिना शरीर टूट गया, उसके दांतों की भराई निकल गई, मुश्किल से होश बचे थे, दिल की धड़कनें कम हो रही थी।
और जब आपको लगा कि इससे बुरा क्या हो सकता है, वो लाल चींटियों के टीले पर गिरी थी, सीधे उनके ऊपर। दक्षिणवासी इसके बारे में सोच सकते हैं। और यकायक उनका विशाल टीला नष्ट करने के कारण उसके बाद उसके शरीर पर लाल चींटियों के लगभग 200 डंक पाए गए और वो बच गई। डॉक्टर ने बताया कि ये उन चींटियों के डंक थे जिसके कारण उसके दिल की धड़कनें चलती रहीं जो धीमी पड़ गई थीं। डंक के कारण उसकी धीमी पड़ी धड़कनें चलने लगी और इस वजह से वो जिंदा बच गई। पूरे शार्लेट उत्तरी कैरोलिना में अकेला परमेश्वर है जो लाल चींटियों को खोज सकता है, यह कहकर कि तू गिरेगी क्योंकि मैं चाहता हूं जॉन तू कुछ समय तक और जिए। पर्दे के पीछे वो परमेश्वर हैं जो हालात को चला रहे हैं, हमें मृत्यु के मुंह से छीनकर, जिसके घात का हमें पता तक नहीं था, शैतान की बाजी पलटकर सब चीजों के साथ काम करवाता है। देखिए, विधान परमेश्वर का अदृश्य हाथ है। पर्दे के पीछे वो परमेश्वर हैं। ब्रुकलिन के वरिष्ठ पास्टर डेविड टॉलमस ऐसा कहते हैं, राजा, राष्ट्रपति और राजनेता योजना बना सकते हैं और प्रस्ताव कर सकते हैं और सेनाएं मोर्चा बांध सकती हैं और राष्ट्रों के कांग्रेस को लगता है कि वो दुनिया के मामले समायोजित करते हैं, पर संसार के वीर योद्धा परमेश्वर के विधान के रथ के पहियों की धूल हैं। इसे बताने के लिए कुछ शब्द हैं जिसे दानियल ने संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से कहे थे, जो संसार के सबसे शक्तिशाली राज्य का शासक था। और दानियल 4:26 में कहता है, इन शब्दों को याद रखिए, प्रभु स्वर्ग ही में है। वो बेबीलोन से कहता है, वहां ये राजा है। वो कहता है, ताकि कोई गलती ना हो, तुम्हारा शासन नहीं है, प्रभु स्वर्ग ही में है। जब आप विधान की बात करते हैं, ये वो मूल्य वचन है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, जो ये है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 18। प्रेरित पौलुस कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये वो वस्तु हैं जो हम देख नहीं सकते पर उस पर हमारी दृष्टि रहती है। ये विरोधात्मक लगता है। अपनी दृष्टि किस चीज पर रखते हैं? तो हम इन चीजों पर अपनी आंखें रखते हैं। केवल ट्रैफिक, बंधन टूटने या नौकरी छूटने पर ही नहीं, हमारी दृष्टि विधान पर टिकी हुई रहती है और परमेश्वर के साथ कि वो सब चीजों को साथ साथ चलाता है। वो दिखता नहीं लेकिन वो काम करता है। हालांकि मुझे महसूस नहीं होता, पर तू काम करता है। तू कभी नहीं रुकता, तू काम करना कभी नहीं छोड़ता। मित्रों, किसी ने मुझे यह भेजा जो वैध है, एक शैतानी जाली खेल है जिसका विज्ञापन अमेज़न पर आता है। मैंने एक दिन उसे अमेज़न पर देखा। इसे होली स्पिरिट बोर्ड कहते हैं, जो औजा के तख्तों के जैसा है। इसका विवरण सुनिए जरा। होली स्पिरिट बोर्ड एक मात्र तख्ता है जो आपका सीधा संपर्क हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह से करवाता है। ये उन आत्मिक तख्तों से अलग है जो आपका संपर्क भूतों और आत्माओं से करवाते हैं, पर यह तख्ता आपके लिए स्वर्ग का 1 वे टिकट है। इसे आजमाएं और प्रार्थना करने का एक नया मार्ग पाएं। ये कहता है, मैं ये विवरण पढ़ रहा हूं तो एक व्यक्ति लिखता है, ये मेरा आखिरी विकल्प था क्योंकि मुझे यीशु से बात करनी थी। और जरा इसे सुनिए, इसे लगाने के बाद क्या ये नहीं लगता कि ये यीशु जैसी बात नहीं करता? और इसे लगाने के 1 मिनट और 16 सेकंड बाद मैंने संपर्क किया। ऐसे करते काफी समय हो गया, पर अब हमारा संपर्क काफी अच्छा है। उसका संपर्क यीशु से नहीं है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, वो यीशु नहीं है। यीशु से संपर्क करने के लिए आपको कोई तख्ता नहीं चाहिए। आप अनदेखी वस्तु पर दृष्टि रखिए। अब सुनिए, आपके फोन पर एक ऐप भी आ गया है AI जीसस के लिए। एक नया ऐप आ चुका है AI जीसस के लिए। आप AI जीसस से सवाल पूछ सकते हैं और ये जवाब देता है। तो दैनिक बाइबल के वचन के बदले आप इस ऐप के द्वारा यीशु से या बाइबल के किसी भी पात्र से चैट कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, मुझे कुछ कहना है। ये AI वालों और होली स्पिरिट बोर्ड वालों, आप परमेश्वर के विधान से वंचित हो रहे हो। आपको होली स्पिरिट बोर्ड की जरूरत नहीं, आपको AI जीसस की, आपको बस अपने अंदर मसीह की जरूरत है। मेरी बात सुनिए दोस्तों, इसीलिए तो अक्षर U इतना महत्वपूर्ण है। ये उस अदृश्य परमेश्वर को समझना है। ये आपको होली स्पिरिट बोर्ड तक ले जाने के लिए नहीं है। ये आपको AI जीसस के पास ले जाने के लिए नहीं है। ये आपकी आंखें अदृश्य पर लगाने के लिए है।
या जैसा रोमियो 11:33 कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। पर किसी भांति AI जीसस हमें यह सब बताएगा जो हमें जानना है, और यह कितना अजीब है, क्योंकि आप जिससे वंचित रह जाते हैं वो है परमेश्वर की योजना और कथानक, जिसे वो स्वयं आपके जीवन में लागू करने वाला है, जो व्यक्ति इसका स्थापक और प्रथम अन्वेषक है। संसार भर में यौन तस्करी से लड़ने का सिलसिला उस महान मिशनरी एमी कारमाइकल के द्वारा लगभग 80 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो इसके विरुद्ध लड़ी थी। भारत की मिशनरी थी। एमी आयरलैंड से थी, और यह आश्चर्यजनक है, उसने अपनी कहानी सुनाई और मैं उसे पढ़ रहा था। उसने बताया वो प्रभु प्रार्थना करती और हर दिन वो मांगती। उसकी आंखें भूरी थीं और वो रोज प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरी आंखों को नीला रंग दें। नीली आंखें, उसने बताया, बचपन में वो जागती थी, आईने में देखती और रात को प्रार्थना करती, मेरी आंखों को भूरे से नीला कर दो। और हर सुबह वो जागती तो रोने लगती, क्योंकि प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी होती। तो वो AI जीसस के पास नहीं गई, ना ही वो किसी स्पिरिट बोर्ड के पास गई, पर 20 की आयु में प्रभु ने उसे भारत भेजा ताकि वो अनाथ लड़कियों के लिए एक सुरक्षित घर बनाए जिनकी यौन तस्करी होती थी। 80-90 वर्ष पहले की बात है ये। और अपनी सेवकाई में उसने व्यक्तिगत रूप से लगभग 1000 लड़कियों को देवदासी बनने से बचाया था, जो भारत में उस समय चल रहा था। और सबसे बड़ी कहानी यह है, एमी को समझ में आया कि उसकी भूरी आंखें और सांवली त्वचा ने उसका विदेशी होना छिपाया। जब वो कहीं भी जाकर बालिकाओं को बचाती और प्रभु उसकी आंखों का नीला रंग नहीं करता था क्योंकि वो क्रूर है, तो प्रभु कहता है, अब तू जान ले कि मैंने तेरे लिए एक बड़ी कहानी तैयार की है, इसीलिए मैं तेरी आंखों का रंग नहीं बदलूंगा। इन 1000 से अधिक बालिकाओं को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं एक बड़ी कहानी को हां कहता हूं, जिसका अर्थ यह है कि इस चर्च को ले आ। परमेश्वर के विधान का अर्थ है कि दर्दनाक क्षण भी बनाए गए पथ हैं। परमेश्वर इसमें कार्यरत हैं। देखिए, संजोग तो कुछ ऐसे ही होने को कहते हैं, हम इसे नहीं मानते। विधान वो है जो परमेश्वर द्वारा किया जाता है। तो यहां परमेश्वर इस पर काम करने लगता है। तो अब मैं आपको जल्दी से एक यात्रा पर ले जाऊंगा अगले 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद हम समापन करेंगे, या शायद ना भी करें। तो यहां पर गद्य का एक बहुत दिलचस्प भाग है। मुझे याद आ रहा है, इसे लिखने वाली थी एलिजाबेथ ब्राउनिंग, और वो कहती हैं कि ये पृथ्वी स्वर्ग से भरी है, हर झाड़ी परमेश्वर की आग से जल रही है। केवल वे जो देखते हैं वे ही अपने जूते उतारते हैं, बाकी तो झड़े हुए बेर उठाते हैं। इसे फिर से देखते हैं, स्क्रीन को अभी मत उतारिए। पृथ्वी स्वर्ग से भरी हुई है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हर समय काम करता है, उसका काम कभी नहीं रुकता। पर वो कहती है ये केवल वो जो अपने जूते उतारते हैं वो ही प्रभु को काम करता देखते हैं। कभी कभी मैं बेर उठाता फिरता हूं। देखिए, मेरा हाथ यहां है, मेरी उंगलियों के निशान यहां हैं। देखिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है आपके साथ। मेरी उंगलियों के निशान वहां पर हैं। देखिए कि परमेश्वर क्या क्या करता है। और समापन करने से पहले मैं आपको उस पुस्तक से परिचय करवाना चाहता हूं जो शायद उस महानतम विधान और परमेश्वर की उंगलियों के निशान के बारे में है। इसलिए मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बेर उठाना छोड़िए। मैं आपको बाइबल के उस पुस्तक पर ले चलूंगा ताकि आप वो जलती हुई झाड़ियां देख सकें। आपकी नौकरी में, आपके जीवन में, आपके मकान में, आपके अड़ोस पड़ोस में, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, नाइजीरिया, स्वीडन, नेदरलैंड्स, क्रोएशिया, हॉन्डुरस, प्रभु इसे देखने में आपकी मदद करेगा। तो मैं आपको एक यात्रा पर ले चलूंगा। समापन करने से पहले मैं आपको बाइबल की उस इकलौती पुस्तक पर ले चलूंगा जिसमें ईश्वर का नाम नहीं है, परंतु परमेश्वर हर एक अध्याय में, और ये है एस्तर की पुस्तक। क्या आपको पता है कि परमेश्वर का नाम एस्तर की पुस्तक में कहीं नहीं है? बाइबल की ये इकलौती पुस्तक है जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है, पर मित्रों वो हर अध्याय में है, वो हर जगह है। ये परमेश्वर का विधान है, परमेश्वर का अदृश्य हाथ कार्यरत है जो पहले अध्याय से 10वें अध्याय तक काम करने से बिल्कुल नहीं रुका। पर आज मैं
यहां आप में से कितनों से कहना चाहूंगा कि एस्तर की पुस्तक उसके बारे में है जो एक गैर मसीही समाज में रहता है और काम करता है। ऐसा लगता है कि बाइबल में सबसे महान विधान की कहानियां शक्तिशाली गैर विश्वासियों के बीच काम करते विश्वासियों की हैं। लोग जैसे यूसुफ, दानियल और एस्तर। आज आप यहां बैठे हैं या आप वॉल स्ट्रीट में काम करते हैं, चाहे कहीं भी, चाहे यूएन में काम करते हैं या ब्रॉडवे की मनोरंजन की दुनिया में, या चाहे अपनी कंपनी है आपकी, चाहे आप वकील हैं या आपकी स्वास्थ्य संबंधी कोई सेवा है या आप विश्वविद्यालय में एक शिक्षक हैं, चाहे ये जो भी हो, या फिर आप चाहें आप रिटेल में हो या किसी शोरूम से जुड़े हो, कोई बात नहीं, जो भी काम आप कर रहे हो, हम में से अधिक अविश्वासियों के बीच ही काम करते हैं। और ये आपकी पुस्तक है। एस्तर आपकी पुस्तक होने वाली है। यूसुफ का जीवन आपकी कहानी है। एस्तर, यूसुफ और दानियल हमें याद दिलाता है कि अपने काम पर आप प्रभु का नाम नहीं सुनते हैं, पर मैं कहूंगा कि वो वहां हैं और प्रभु आपके साथ हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भाग है जिसे मैं आपको समझाना चाहूंगा जैसे ही आपको एक तेज यात्रा पर ले जाऊंगा। प्रभु, जब आप विधान के बारे में सोचते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। अब थोड़ी देर के लिए रुकिए, बेर चुनना छोड़िए और कान खोलिए। प्रभु सोचता है, विधान बड़े ऊंचे विचारों के बारे में सोचता है। परमेश्वर के ऊंचे विचार हमेशा एक महान कहानी के बारे में सोचते हैं, न केवल आपके व्यक्तिगत आराम और निजी समृद्धि के बारे में। हाँ, मुझे पता था यह आपको उत्तेजित करने वाला है, तो मैं चाहता हूं आप इसे अच्छे से समझे। परमेश्वर के पास हमारी उपकथानक के बदले एक बहुत बड़ी कथा है। मैं आपको यह समझाऊंगा। इसका अर्थ है कि जब प्रभु आपको आशीष देता है, और मुझे पता है कि प्रभु ने लोगों को पैसों से आशीषित किया है, चाहे कितना भी, वो ऐसा इसलिए ही नहीं करते कि आप धनवान बने रहें। वो करता है। यह आपकी छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें प्रभु बड़ी कहानी समाते हैं। समझे आप? हम वहां पहुंचेंगे और तब आप आमीन कहेंगे मेरे साथ। वो रानी एस्तर को यूं ही नहीं जाने देता। प्रभु हर महिला के साथ ऐसा करना चाहता है, उन्हें मुकुट पहनाना चाहता है, क्योंकि एक योजना तैयार हो रही थी ताकि यहूदियों की जाति का नरसंहार किया जाए, जिसका रोकना जरूरी था। इसलिए प्रभु को बड़े कथानक के लिए 1000 उपकथानकों का सूक्ष्म प्रबंधन करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि मैं एक रानी हूं, मुझे रानी की तरह ट्रीट कीजिए, मैं रानी हूं, मेरा कहा ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपका कथानक है। ये परमेश्वर की लिखी बड़ी कहानी नहीं है। ये तुम्हारे सर का मुकुट नहीं है। परमेश्वर आपको संसाधन दे रहा है परमेश्वर की बड़ी कहानी के लिए। आप में से कुछ यूं देख रहे हैं जैसे वो, मुझे उन धनवान व्यक्तियों की ओर से कोई नजराना नहीं मिला क्योंकि मुझे जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि आप विधान को समझें ताकि आप बैठकर सोचें, मैं इस चर्च को नहीं देने वाला। अपनी खुद की कथा में जिए। आप में से कुछ कहेंगे ये बड़ा क्रूर पास्टर है, इसे वापस छुट्टी पर भेज दो। परमेश्वर अपनी बड़ी कहानी के लिए इन छोटी मोटी घटनाओं को उपयुक्त कर रहा है। यह न सोचना आपका या मेरा जीवन एक बड़ी कहानी है। परमेश्वर ने मुझे यहां ऐसे ही नहीं रखा, यह एक कहानी है। जी नहीं, मैं एक बड़ी कथा का एक छोटा सा अंश हूं, और आप भी और हम सब उसका एक अंश हैं। जरा संगीतकारों की इस मंडली को देखिए ना, और जो भी ये गाते हैं या बजाते हैं उसका एक छोटा सा अंश है। मैं एक छोटा सा भाग हूं। प्रभु के पास हमारे लिए एक बड़ी कहानी है। बड़ी कथा के लिए जिए, छोटी कहानी के लिए नहीं। ठीक है, यह बहुत हुआ। अब किताब के ये पात्र हैं, आपको इन्हें याद रखना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये रहे वो पात्र एस्तर की पुस्तक के। राजा क्षयर्ष जो फारस का राजा था। उसके बाद है रानी वश्ती, वो आती है और चली जाती है क्योंकि बड़ी गड़बड़ी करती है। चाचा मोर्दकै, यहूदी चाचा जो अपनी भतीजी एस्तर की परवरिश करता है, वो है भतीजी एस्तर। उसके बाद हम देखते हैं दुष्ट हामान को, जो हिटलर के जैसा है और यहूदियों का नाश करना चाहता है। ठीक है, अब एक यात्रा पर चलते हैं। मैं इन सब के साथ विधान की एक यात्रा पर आपको ले चलूंगा। ठीक है, अपने पड़ोसी को जगाइए और कहिए, जागते रहो, हमें एक यात्रा पर जाना है। ठीक है, तो चलिए। परमेश्वर का नाम एस्तर की पुस्तक में
कहीं नहीं है, पर एस्तर में हर जगह प्रभु हैं। तो अब चलते हैं, क्या आप तैयार हैं? अध्याय 1। नबूकदनेस्सर द्वारा कई यहूदी बेबीलोन ले जाए गए थे और उनमें से कई ने लौटकर यरूशलेम की दीवार का और मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। वहां नेहम्याह और एज्रा की पुस्तक है, पर इतना याद रखें, कुछ बेबीलोन में रह पड़े जो आगे चलकर फारस बन गया। मोर्दकै और एस्तर दीवार के पुनर्निर्माण या मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए वापस नहीं गए, पर मोर्दकै और एस्तर किसी कारणवश फारस में रह पड़े जो बेबीलोन है। कब्जा होने के बाद बेबीलोन फारस बन गया। फारस का राजा है क्षयर्ष। तो क्षयर्ष ने एक जेवनार रखा और अपनी रानी वश्ती को बुलवा भेजा, पर उसने आने से इनकार कर दिया। रानी वश्ती, पद 12 बाइबल कहती है, राजा की आज्ञा के अनुसार नहीं आई, जिससे राजा क्रोधित हुआ, वो क्रोध से जलने लगा। यह है अध्याय 1। अध्याय 2। राजा एक नई पटरानी को खोजने लगा। मोर्दकै को इसका पता चला कि फारस में प्रतिभा थी और अब उसे आगे बढ़कर कहना था और अब किसी को सिंहासन पर बैठाया जाए, यह कहना था। तो वो अपनी यहूदी भतीजी एस्तर से कहता है, तू इस प्रतियोगिता में शामिल हो जा, पर वहां जाकर तू बता नहीं सकती कि तू यहूदी है। तो तू वहां जाएगी और वो तुझे खूब सजाएंगे और तुझे उनके बीच चलना होगा, तुझे सुंदर दिखना होगा, अच्छे बोल बोलने होंगे, पर तू यहूदी है ये नहीं कह सकती। परमेश्वर चमत्कारी रूप से काम करता है। एस्तर दिल जीत लेती है और वहां रानी बनने की प्रतियोगिता जीत लेती है। वो चुनी जाती है और अब राजमहल में एक यहूदी है और कोई नहीं जानता सिवाय चाचा मोर्दकै के। मोर्दकै वहां रोज आता था। अध्याय 2। तैयार रहिए। तो सिंहासन पर एक यहूदी है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। मोर्दकै अपनी भतीजी की खबर लेने राजा के उद्यान में रोज जाया करता था। एक दिन जब वो वहां बैठा था, उसे क्षयर्ष के कत्ल की साजिश का पता चलता है, क्षयर्ष की हत्या के लिए। मोर्दकै ये एस्तर को बताता है, एस्तर राजा को बताती है, जिसे लिख लिया जाता है। इसे देखिए, यह इतिहास की उबाऊ पुस्तक में लिख दिया जाता है। सुनिए पद 2। अध्याय 2। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नाम के 2 जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति बनाई। उसने एस्तर को यह बात बताई और एस्तर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। जांच करने के बाद उन दोनों को वृक्ष पर लटका दिया गया और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास में लिखा गया। ओके, अध्याय 2 पद 21। मेरे साथ रहिए, सुनिए। अध्याय 3। किसी कारणवश राजा ने दुष्ट हामान हिटलर को अधिकार का बड़ा पद दिया और जब भी वो आता, ये हामान जब द्वार पर आता, सब उसे दंडवत करते, एक मोर्दकै को छोड़कर। प्रभु के वचन अनुसार मोर्दकै उसे दंडवत कैसे करता? मैं आपको दंडवत नहीं कर सकता, आप एक मनुष्य हैं। मैं ईश्वर को दंडवत करता हूं, चाहे मैं बेबीलोन में हूं या फारस में, पर मुझे पता है मेरा नाम महिमा में लिखा है, तो मैं ये नहीं कर सकता, किसी के आगे दंडवत नहीं करूंगा। तो दुष्ट हामान इतना क्रोधित हुआ कि उसे न केवल मोर्दकै को ही बल्कि सारे यहूदियों का नाश करना चाहा। यह यहूदियों के विरुद्ध उस पहले नरसंहार की योजना थी जो यहां है अध्याय 6 पद 3 में। उसने केवल मोर्दकै पर हाथ चलाना, अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बात बता दी कि मोर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति का जानकर विनाश करने की युक्ति बना डाली। और हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है, उनका विनाश होना चाहिए। और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा, उसे नष्ट करने की आज्ञा के लिए। पद 10। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। उसका नाम था हामान। ओके, क्या आप सब मेरे साथ हैं? ओके, अभी तो अध्याय 6 का इंतजार कीजिए, वहां यह अद्भुत होने वाला है। तो चलिए अध्याय 4। मोर्दकै को एहसास होता है कि राजमहल में एक यहूदी क्यों है। ये एक बड़ा कथानक है। एस्तर ये कहने के लिए नहीं है कि मैं पटरानी हूं, नहीं, वो वहां इसलिए नहीं है, वो वहां एक बड़े उद्देश्य से है। वहां सुंदर होने के कारण नहीं, वो वहां इसलिए है क्योंकि प्रभु ने उसे वहां रखा। आप वॉल स्ट्रीट पर इसलिए नहीं है क्योंकि आप MBA हैं, प्रभु ने आपको वहां रखा है।
आप वहां टेनिस खेलने के लिए नहीं है, आप KKR या SRH के लिए नहीं खेलते क्योंकि आप बढ़िया क्रिकेटर हैं या 6 फीट लंबे हैं। प्रभु ने आपको वहां रखा है। तो चिल्लाना बंद कीजिए। हां, तो एस्तर ये भूल जाती है और अपने छोटे से कथानक को सब कुछ मानने लगती है जब तक उसका चाचा मोर्दकाई आकर मना नहीं करता। पीछे मत हटो, डरो मत, प्रभु ने तुम्हें वहां रखा है। और अगर आप और मोर्दकाई ये कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी और यहूदियों के लिए नहीं खड़ी होगी, तुम नष्ट हो जाओगी, परंतु प्रभु किसी और को खड़ा कर देगा वहां पर। अब सुनिए इसे। तो उसने कहा, तुम्हें वहां रखा गया है, प्रसिद्ध शब्द एक ऐसे समय के लिए जो आ चुका है। एस्तर में साहस जागा। उसने यहूदियों को उपवास प्रार्थना करने को कहा, जैसा हम करने वाले हैं, और उसने ये प्रसिद्ध शब्द कहे, यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई, पर मैं वहां भीतर जाऊंगी। अध्याय 5। आप बिना बुलाए राजा के पास नहीं जा सकते थे। उसे अपना राजदंड आगे बढ़ाना था, तो वह अंदर जाती है, और उसने ऐसा किया। उसने राजदंड एस्तर की ओर बढ़ाया। एस्तर ने उससे बात की और उसने एस्तर से कहा, मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब अगर मैं एस्तर होता, ऐसा कहता, मुझे यहूदियों को बचाना है, और वो कहने लगी, मुझे एक जेवनार रखना है, मैं आऊंगी जेवनार में। सच में ये क्या लड़की है, चलो यहूदियों को बचाओ। वो कहती है, मैंने आपके और हामान के लिए जेवनार रखा है। ऐसा लगा जैसे वो डर गई। तो राजा जेवनार के समय फिर पूछता है और कहता है, मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। वो कहती है, कल रात एक और जेवनार के लिए आपको आना होगा। एस्तर, एस्तर, समय बीता जा रहा है, चलो क्या कर रही हो, तुम्हें आगे बढ़कर कहना होगा, यहां लोगों की जान दांव पर लगी है। तो उसने ये कहा। जब हामान ने दूसरे जेवनार की बात सुनी, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि न वो उसके सामने खड़ा हुआ और ना ही हटा, तब वो मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वो अपने आप को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलावा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने लड़के लड़कियों की बढ़ती और राजा ने कैसे उसे बढ़ाया और सब हाकिमों और अपने सभी कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया, इस सब का वर्णन किया। और वो यहाँ ये सुन रहे हैं, हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया। और उसने ये भी कहा कि कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे न्योता दिया है। तो भी जब जब मुझे वो यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब मेरी दृष्टि में वो व्यर्थ हो जाता है, मैं उसे वहां देख नहीं पाता। और पतियों अपनी पत्नियों की सुनो। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा और बिहान के राजा से कहना कि उस पर मोर्दकाई को लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। और मित्रों, अब तैयार हो जाइए। आया अध्याय 6। यीशु, ठीक है, अब अपने हाथ तैयार रखिए, पेटी बांध लीजिए, कसकर बांधिए। ये सब शुरू होता है नींद न आने वाली एक अंधियारी रात से। तो ये लीजिए, राजा सो नहीं पाता, इसलिए अध्याय 6 में उसे नींद नहीं आती। उसने ठीक से मसाज नहीं करवाया था, ना उसने अपने कानों या पांव के अंगूठे पर तेल लगवाया था। तो ये वो कहता है, मेरे लिए राजमहल की सबसे उबाऊ पुस्तक लेकर आओ, मुझे पढ़ना है। तो वे इतिहास नाम की एक 5 वर्ष पुरानी पुस्तक लेकर आते हैं। वो उठाकर लाते हैं एक 5 वर्ष पुरानी पुस्तक, और राजा क्षयर्ष कहता है, मुझे पढ़कर सुनाओ 5 वर्ष पहले क्या हुआ था। अब ये आया, ये आ रहा है। याद रखिए, उन्होंने एक 5 वर्ष पुरानी पुस्तक पढ़ी, 5 वर्ष पुरानी, जिसमें यह लिखा था, उस रात राजा को नींद नहीं आई और वो उसने आज्ञा दी, ये वो जरूरी तेल है, सूचनाओं की पुस्तक लाओ, इतिहास की पुस्तक, और मुझे पढ़कर सुनाओ ताकि मैं सो जाऊं। और उस पुस्तक में लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से
बिगताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। और तब राजा ने कहा, क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई मोर्दकै की इसके बदले में। और राजा के सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे। उन्होंने उसका उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं किया गया था। मित्रों, सुनिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हालांकि मनुष्य भूल गया, परंतु प्रभु नहीं भूला। तो आगे सुनिए। तो राजा ने कहा, राज दरबार में कोई तो चीजें तितर बितर कर रहा है। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मंशा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दकै के लिए तैयार करवाया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। पर वो 5 वर्ष पुरानी पुस्तक पढ़ रहा है। हामान, तू कितना अहंकारी है। मैं तुझे राजा के आंगन में तब लाऊंगा जब राजा रात को सो नहीं पाया। इसे देखिए मित्रों, अब हामान राजा के बाहर वाले आंगन में आया है ताकि राजा से उस व्यक्ति को फांसी देने के बारे में बात कर सके जिसने राजा की कभी जान बचाई, उन साजिशकारों से जिसकी साजिश उसी ने कभी की थी। और देखिए, तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। अब मित्रों आगे सुनिए। तो आगे होगा, मैं कथानक के बारे में समझा देता हूं। अगर मोर्दकै की ओर से कथानक ऐसा होता, तूने राजा की जान बचाई, ये रही प्रशस्ति, ये रहा पदक और ये रहा $50 का गिफ्ट वाउचर जैतून की वाटिका में जाने के लिए। तुमने राजा की जान बचाई है। मित्रों, आप में से कुछ यहां बैठे हैं जो नाराज हैं क्योंकि आपके किए काम की प्रशस्ति किसी और को मिली, किसी और की तरक्की हुई और आपको भुला दिया जाएगा। वो 5 वर्षों तक भुला दिया गया था। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे जैतून की वाटिका में जाने का गिफ्ट वाउचर नहीं दूंगा, मैं तुझे छोटी मोटी प्रतिष्ठा नहीं दूंगा, मैं तुझे एक पूरी मानव जाति को बचाने के लिए तैयार कर रहा हूं। तो यहां बैठकर अपना छोटा सा कथानक मत सुनाइए। उन्होंने मेरी कद्र नहीं की, उन्होंने बिली को पदक दे दिया और बिली मूर्ख है। और यकायक आप सोचते हैं और परमेश्वर कहता है, यहां मैं शासक हूं, मैं काम कर रहा हूं। हालांकि आप ये महसूस नहीं करते, तब भी मैं कार्यरत हूं। तुम देख भी नहीं सकते, तब भी मैं कार्यरत हूं। जीसस। और ये रहा। तो अब राजा कहता है, इन आंगनों में कौन चलता फिरता है? और वहां हामान मोर्दकै को फांसी देने की चर्चा करने आया है, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है। राजा उसे पदक देना चाहता है। और आगे क्या होता है? जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, क्या करना उचित होगा? राजा ने मोर्दकै का नाम भी नहीं लिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके लिए जो उसने किया। और हामान ये सोचने लगता है, ओ, दुष्ट जन मन में जो सोचता है कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो आगे देखिए, जिस मनहूस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, कौन? मुझसे अधिक किसकी? तो हामान, हमें इसे समझना होगा, राजा के मन में मोर्दकै है, हामान अपने बारे में सोच रहा है। तो हामान कहता है, जरा सुनिए, ये कमाल का है। हामान कहता है, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। और वस्त्र और वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसको वो वस्त्र पहनाया जाए, उस घोड़े पर उसे सवार किया जाए और नगर के चौक में उसे फिराया जाए सबके सामने, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा किया जाएगा हमेशा। क्या बात है। राजा ने हामान से कहा, उस वस्त्र को मंगवाओ, घोड़े को मंगवाओ, और जो कहा है वैसा करो मोर्दकै के लिए। उन्होंने कहा, मोर्दकै के लिए ऐसा करो, वो यहूदी जो तुम्हारे सामने झुकता तक नहीं, जिसने तुम्हारे लिए फांसी का खंबा बनवाया, उस यहूदी व्यक्ति के लिए ये करो। और वो कहता है,
वो यहूदी जो हमेशा राजभवन के फाटक में बैठा रहता है, उसे उसका वहां बैठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर बार जब वो वहां से गुजरता है वो इस तरह वहां बैठा उसे देखता है, ना ही उसके सामने कभी झुकता है। हमेशा जब वो वहां से गुजरता है, और राजा कहता है उस यहूदी को जो राजभवन के फाटक में बैठता है, वस्त्र पहनाओ और वो सब कुछ करो जो तुमने सुनिश्चित किया है। मजेदार है। तो हामान ने वस्त्र लिए, वो घोड़ा लिया, मोर्दकै को वस्त्र पहनाया और उसे घोड़े पर बिठाकर नगर में घुमाया। आपको जानना है कि वो घोषणा अच्छी नहीं होगी। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। आप जानते हो उसे अच्छा नहीं लगा होगा। और मित्रों, अद्भुत बात तो यह है कि उसके बाद ये सब होने के बाद, ये सब के बाद काश मैं हामान का चेहरा देख पाता। काश वहां पर मैं वो देख पाता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो घर जाता है, रोने लगता है, और उसकी पत्नी जो वहां खड़ी है वो कहती है मुझे विश्वास नहीं होता उसकी प्रतिष्ठा हो रही है। और तभी उसी वक्त एस्तर ने भेजा हुआ दूत आता है ये कहने की उन्होंने जेवनार पर तुम्हें बुलाया है, और वो जेवनार पर आता है। और अब देखिए अध्याय 7। म्यूजिशियन आ जाइए, तैयार हो जाइए। याद रखिए परमेश्वर का नाम इस पुस्तक में नहीं है, पर वो हर कहीं छाया हुआ है। फिर एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है, ये दूसरी मुलाकात है और राजा को ये स्वीकार हो, तो मेरा निवेदन है कि मुझे और मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब विध्वंसघात और नाश किए जाने वाले हैं। और इसके बावजूद मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वो विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तर से पूछा, वो कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने की मंशा की है? तब राजा क्षयर्ष को एस्तर कहती है, वो शत्रु यही दुष्ट हामान है। और तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत होकर खड़ा हो जाता है। और पद 9, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले एक खोजे हरबोन ने राजा से कहा कि किसी ने फांसी का खंबा खड़ा करवाया है। किसने इसे खड़ा करवाया? हामान ने करवाया। किसके लिए? और तब राजा कहता है किसी ने किसी के लिए फांसी का खंबा खड़ा करवाया है। मुझे विचार आया हमें उसे लटका देना चाहिए। पद 10, तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। मोर्दकै के लिए तैयार खंबे पर हामान को लटका दिया गया। मित्रों, हम यही समापन करते हैं। पद 8 अध्याय 8 से 10। मोर्दकै को राजा की अंगूठी दी गई, यहूदियों को अपनी रक्षा करने का फरमान दिया गया। लिखा है, निदान यहूदी मोर्दकै मुझे अच्छा लगा। ये बताता है क्षयर्ष राजा ही नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें करता रहता था। ये है विधान। परमेश्वर बड़े कथानक में 10 अध्यायों में प्रकट होता है। एस्तर किसी सौभाग्य या भाग्य से रानी नहीं बनी थी। मोर्दकै फारस में इसलिए नहीं रहा कि वहां अच्छा कारोबार था। परमेश्वर उनके कथानक को लेकर एक बड़ी कथा तैयार कर रहे थे, ताकि वो एक पूरे राष्ट्र को बचा सकें, एक नरसंहार को रोक सकें। तुमको मैं पटरानी बनाऊंगा और तुम्हें सबसे बड़े पद पर रखूंगा, और मैं तुम्हें सही जगह दूंगा। जहां भी लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बनाते हैं, परमेश्वर वहां होता है और वो तुम्हारे पक्ष में काम करता है। और मेरे साथ खड़े हो जाइए, हालेलुया। वो हालांकि मैं तुझे नहीं देखता, पर फिर भी तू काम करता है। हालांकि मैं तुझे महसूस नहीं करता, तू काम करना नहीं छोड़ता। तू कभी भी काम करना नहीं छोड़ता। मैं थक गया हूं। क्या मैं जल्दी से बता दूं कि अगर आप मसीह को नहीं जानते हुए भी यहां हैं और यह एक संजोग है, तो प्रभु ने आपके कदमों को आज्ञा दी है। आप संजोग से यहां नहीं, आप में से कुछ जो यहां बैठे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता मैंने इस चर्च के लिए हां कहा। यह व्यक्ति जो सब पर थूक रहा है और पसीना बहा रहा है हर जगह,
जिनके पास धन है उन पर चिल्लाता है और ऐसी हरकतें करता है। सीरियसली देखिए, परमेश्वर ने यहां आने के लिए आपके कदमों को आज्ञा दी है। सुनिए, आप अमेरिका के ये विश्व के अनेक भागों से देख रहे होंगे। किसी ने आपको ये भेजा होगा। आप शायद ऐसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं जो ईश्वरहीन होगी, ऐसे उद्योग में जो ईश्वरहीन होगा। आपकी अपनी कथा है दानियल, यूसुफ और एस्तर की। यहां परमेश्वर हैं, मेरा नाम भले ही ना हो, पर वास्तव में एक बार जब मेरा नाम लिया भी जाता है उसकी निंदा की गई। ये ठीक है। प्रभु कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि मैं वहां नहीं हूं। अगर तुम वचनों को कहीं चिपका हुआ नहीं देखते तो तुम में से कुछ कहते हो मुझे केवल चर्च में ही काम करना है। सुनिए, कभी कभी चर्च दूसरे स्थानों से अधिक कठोर होते हैं। अपने स्थान पर बने रहिए। और मान लीजिए आपके पास एस्तर की पुस्तक के 10 अध्याय हैं जो कहते हैं कि चाहे आप महसूस भी नहीं करते पर वो काम करता है। आप देख ना पाए तब भी उसने काम करना बंद नहीं किया कभी भी, आपके और मेरे लिए। मैं ये मन से कहना चाहता हूं और कुछ ही देर में हम गाना शुरू करेंगे। मैं गाने को कहूंगा कोरस और ब्रिज, कोरस और ब्रिज। अब मैं इतना कहना चाहूंगा, आप में से कुछ अब भी संयोग, सौभाग्य पर विश्वास रखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, संजोग, भाग्य और सौभाग्य, इनके साथ परमेश्वर नहीं हो सकता। यह असंभव है और मेरे सभी पोर्टुरीकन मित्रों के लिए असंभव। नहीं हो सकता, असंभव है। और आप में से कुछ कहते हैं गुड लक। मसीह मुझसे ऐसा कहते हैं। मैं कहीं प्रवचन देने वाला था और एक व्यक्ति आया जिसकी परवरिश 30 वर्षों से चर्च में की जा रही थी। उसने कहा तुम्हें गुड लक। कौन हो आप भाई और किस चर्च में जाते हो आप? हम सौभाग्य पर विश्वास नहीं रखते। जहां आपको होना चाहिए वो जगह है मसीह। जब आप मसीह में हैं तब आप सही समय पर सही स्थान पर हैं। जी हां। और आप में से कुछ, मैं बता दूं, आप में से कुछ अपना जीवन सौभाग्य, शुभ भविष्य के सहारे जीते हैं। मैं लोगों के साथ भलाई करता हूं ताकि मेरे साथ वैसा हो। यह बकवास है। यीशु के लिए जिए, सब कुछ सही होगा। पर आप में से कुछ का आज परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो सोचते हैं कि संजोग, भाग्य, शुभ भविष्य से आपका परिणाम मिला है आपको, मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। आप फोर्डहम या NYU में सौभाग्य या शुभ भविष्य से प्रोफेसर नहीं बने। बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर प्रभुता रखता है। वो देता है और लेता है। और मैं बता दूं, सिंडी और मैं एक दिन आपको बताएंगे कि हमने कैसे जाना कि प्रभु देता है और ले भी लेता है। कभी कभी वो देता है और फिर कभी बताऊंगा मैं। पर आज जो आप यहां हैं, तो मैं आपको बता दूं, समय आ गया है कि आपके जीवन में प्रभु रहें और सौभाग्य, संजोग और शुभ भविष्य के सहारे जीना छोड़िए, क्योंकि ये नहीं परमेश्वर हैं। आप किसी और देश से आए होंगे, किसी अलग प्रदेश से। आप यहां हैं क्योंकि मैनहट्टन के किसी स्थानीय होटल के कर्मचारी से आपने पूछा होगा मुझे सुसमाचार के गीत सुनने हैं, और आप यहां आ गए उसके कहने से। और आज आप यहां से जा नहीं पा रहे, आपके पैर आगे नहीं बढ़ रहे। और जब आपने जाना भी चाहा, आपकी पत्नी कहने लगी हम रहेंगे। और प्रभु आपसे बात कर रहा है। बाइबल कहती है कि आज का दिन उद्धार का दिन है, जिसका अर्थ है अपने मन में ईश्वर को बसा लीजिए, सौभाग्य संजोग को हटा दीजिए, इस कल्पना से मुक्त हो जाइए। ये सब बेकार की बातें हैं। आपके जीवन में जो भी आशीष हैं, एक भले परमेश्वर की ओर से है। एक परमेश्वर जो सामर्थी है, उसे अपने जीवन में काम करने दीजिए। अगर आप आज हैं और कहते हैं कि मुझे परमेश्वर अपने जीवन में चाहिए, वो मेरे जीवन में काम करें। मैं परमेश्वर को समर्पित होना चाहता हूं और चाहता हूं कि वो मुझे अंदर से बाहर तक बदल दे। मैं बुरी चीजों के लिए जिया और बुरी उम्मीदें रख रहा हूं, पर आज से अपनी उम्मीदें मैं परमेश्वर में समर्पित करता हूं। अगर ये आप हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के ये आप कह रहे हैं, तो अपने हाथ ऊपर उठाइए, कहिए मैं साथ हूं पास्टर टिम। जितना ऊपर उठा सके, वहां 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 हाथ ऊपर उठाइए। मैं वहां देखना चाहता हूं, वहां 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 बालकनी, ऊपर उठाइए अपने हाथ, वहां 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 पीछे। ओके, फिर से एक बार मैं कहूंगा, मैं आपके हाथ ऊपर देखना चाहता हूं। जितना ऊपर उठा सकें, ऊपर उठाएंगे तो मुझे ठीक से दिखाई देगा। जितना ऊपर उठा सकें वहां। ठीक है, मैं आपसे एक और चीज कहूंगा,
मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर के विधान की घोषणा करें। मैं ये संदेश सुनने के लिए यहां हूं। ये ऑनलाइन पर भी जाएगा। आप टाइप करेंगे और मैं निर्णय लूंगा। ये टाइप करेंगे आप। ये आप हैं। अपना हाथ ऊपर उठाइए, अपनी कुर्सी से उठिए और यहाँ सामने आइए। मेरे सामने आकर खड़े हो जाइए। चलिए उठिए उठिए, वहां वहां जितनी तेजी से आ सके। बालकनी हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। आइए नीचे आइए, इसी पल का इंतजार है। चलिए परमेश्वर के लिए आइए आइए आइए। सर, प्रभु आपको नीचे लाए हैं। चलिए मैम, प्रभु आपको यहाँ नीचे लाए हैं। चलिए, प्रभु आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ। प्रभु आपको यहाँ ले आए हैं। प्रभु आपको लाए हैं। प्रभु यहाँ ले आए हैं। बालकनी हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पति और पत्नी एक साथ आए हैं। ये अद्भुत है। चलिए, प्रभु कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ कर रहे हैं। वो आपको लेकर आए हैं। परमेश्वर आपको यहाँ ले आए हैं। ये उनकी मर्जी से हुआ है। कितने लोग हैं जो यहां आगे आए हैं? क्या आप लोग दोस्त हैं? आप सब दोस्त हैं? टीम चैलेंज। ओ, टीम चैलेंज है ये। कोई संजोग नहीं होता। डेविड विल्करसन एक काम से आया था, पर आप यहां आए हैं क्योंकि परमेश्वर के विधान ने टीनेज चैलेंज प्रोग्राम शुरू किया। बालकनी वालों, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार और करेंगे। जल्दी से आइए। आप में से कितने पहली बार यहां इस चर्च में आए हैं? जरा हाथ ऊपर कीजिए, दिखाइए मुझे। आप यहां कैसे आए? आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया यहां पर? तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको आज यहां इनवाइट किया। वो खुद तो नहीं आया, लेकिन आप आ गए हैं। प्रभु काम करने से कभी नहीं रुकता, कभी नहीं। चलिए मेरे साथियों, आगे आ जाओ। आइए आइए। अब आपको मैंने बालकनी में देखा। आप नीचे आ गए हैं। आगे आइए। आ जाओ बालकनी वालों, आगे आ जाओ। मैं बहुत ही उत्तेजित हूं आप सबको देखकर। बहुत उत्साहित हूं मैं। सुनिए, यंकी स्टेडियम में वो आपको बुरा भला कहेंगे अगर आप खड़े होते हैं। वो लोग पीछे पीछे बैठते हैं, पर मुझे बालकनी वाले बहुत पसंद हैं। हमारे बालकनी वाले दोस्त अद्भुत हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं इतना खुश हूं कि आप सब यहां आ जाए हैं। ये बड़ी आशीष है। मैं एक बार पूछूंगा, कितनी बार आप टाइम स्क्वायर चर्च आते हैं? आप कैसे यहां पर आए हैं आज? क्या आपने इनको इन्वाइट किया? आपके नाना नानी ने आपको न्योता दिया पहली बार यहां आने के लिए, और आप आ गए। मैं वाकई बहुत खुश हूं। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले रहे हैं, और अब हम ये करेंगे। हम सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। मसीह को अंदर आने का न्योता देंगे। मैं संजोग या भाग्य से, सौभाग्य से नहीं जीता। अब मैं प्रभु के लिए जीता हूं। हम यही करेंगे। यही प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। प्रभु, मेरे जीवन में आओ और मुझे अंदर से बाहर तक बदल दो। मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। इतना कहिए, यह आपका पहला जन्म है। ये आत्मिक रूप से आपका दूसरा जन्म है। सब मिलकर कहिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। मुझे विश्वास है कि क्रूस पर आपने क्रूस को उठाया मेरे पाप, मेरी शर्म और अपराध के लिए, और उसके लिए आप मरे। आपने नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे ताकि स्वर्ग में मुझे जगह मिले, और पृथ्वी पर उद्देश्य और पिता के साथ एक संबंध मिले। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है, और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम से, और सब कहेंगे आमीन और आमीन। मैं बहुत खुश हूं। मेरा मन बहुत प्रसन्न है आप सबके लिए।